आज हम जानेंगे नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने का क्या महत्व है, उसके क्या नियम होते हैं और जलाने की क्या विधि है और उससे क्या हमें लाभ होते हैं। ये सारी जानकारी आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जय माता दी। नवरात्रि भारत का सबसे बड़ा और पावन पर्व है, जहाँ 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान अखंड ज्योति जलाना एक विशेष परंपरा और आध्यात्मिक साधना मानी जाती है। आज हम एक अत्यंत पवित्र और दिव्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर अखंड ज्योति जलाना। नवरात्रि यानी शक्ति की साधना का पर्व। 9 दिन और 9 रातें जो माँ दुर्गा को समर्पित हैं। इन दिनों में भक्त उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं और इसी आराधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अखंड ज्योति का, जो एक ऐसा दीपक है जो 9 दिनों तक बिना रुके जलता है। यह दीपक केवल तेल और घी से नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति से प्रज्वलित होता है। यह दीपक हमारे जीवन से अंधकार मिटाकर प्रकाश का मार्ग दिखाता है। शास्त्रों में कहा गया है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी कि इसका मतलब है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह दीपक हमें याद दिलाता है कि चाहे अज्ञान और नकारात्मकता का अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी ज्योति उसे समाप्त कर सकती है। यही अखंड ज्योति का संदेश है। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं। क्योंकि यह दीपक केवल रोशनी का साधन नहीं है, यह हमारी आस्था का प्रतीक है। जब यह 9 दिनों तक लगातार जलता रहता है तो यह हमें यह सिखाता है कि हमारी शक्ति, हमारी भक्ति भी अखंड और अटूट रहनी चाहिए। पौराणिक कथा आती है, जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ और असुरों का बल बढ़ने लगा, तब सभी देवता मिलकर माँ दुर्गा की शरण में गए। माँ दुर्गा ने कहा, जब तक मेरे भक्त सच्ची श्रद्धा से मेरी उपासना करते रहेंगे और दीपक जलाकर मेरे स्मरण में लीन रहेंगे, तब तक कोई भी नकारात्मक शक्ति उन पर विजय नहीं पा सकती। यही कारण है कि अखंड ज्योति जलाना माँ दुर्गा की कृपा पाने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम माना गया है। अब बात करते हैं इसे जलाने के नियमों की। दीपक हमेशा घर के पवित्र स्थान या मंदिर में रखा जाना चाहिए। दीपक मिट्टी या पीतल का होना उत्तम है। उसमें कपास की बत्ती रखें। शुद्ध देसी घी का प्रयोग सबसे अच्छा माना गया है, लेकिन तिल का तेल भी उपयोग किया जा सकता है। दीपक इस प्रकार रखें कि उसकी ज्योति पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। ज्योति को प्रज्वलित करने से पहले भक्त को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। दीपक पर हल्दी, रोली और अक्षत का तिलक करें और फिर मंत्र उच्चारण करें, ओम दीप ज्योतिषे नमः। इसके बाद श्रद्धा और भावनाओं के साथ दीपक जलाएं। एक बार दीपक जलने के बाद यह कभी बुझना नहीं चाहिए। इसके लिए परिवार के सदस्य बारी बारी से निगरानी रखें। समय समय पर तेल या घी डालते रहें। यह जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की होती है। अब जानते हैं अखंड ज्योति से हमें क्या लाभ होते हैं। जहाँ अखंड ज्योति जलती है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक शक्तियाँ और बुरी दृष्टि दूर रहती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। परिवार के सदस्यों में
प्रेम और एकता बढ़ती है, मन की शुद्धि होती है और ध्यान में एकाग्रता आती है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। कहा गया है, दीपो भास्यते लोकम तस्मादीपो नमस्तुते, अर्थात दीपक पूरे लोक को प्रकाशमान करता है, इसलिए उस दीपक को बार बार प्रणाम है। अखंड ज्योति जलाना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें अपने विश्वास और भक्ति में कभी डगमगाना नहीं चाहिए। दीपक हमें प्रेरणा देता है कि जैसे वह निरंतर जलता रहता है, वैसे ही हमारी साधना और भक्ति भी निरंतर होनी चाहिए। कल्पना कीजिए उस वातावरण की कि जब पूरे घर में अखंड ज्योति की रोशनी फैल रही हो, मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंज रही हो और पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया हो। ऐसा लगता है मानो स्वयं माँ दुर्गा घर में विराजमान हो। यही अखंड ज्योति की शक्ति है। अब अंत में एक छोटी सी कथा बताते हैं। कहा जाता है कि एक गरीब भक्त था जो नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करना चाहता था, लेकिन उसके पास घी या तेल का प्रबंध नहीं था। उसने सच्चे मन से माँ से प्रार्थना की और एक छोटा सा दीपक जला दिया। आश्चर्य की बात यह हुई कि वह दीपक पूरे 9 दिन अखंडित रूप से जलता रहा। माँ ने उसकी श्रद्धा को स्वीकार किया और उसे असीम आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि दीपक केवल सामग्री से नहीं जलता, बल्कि श्रद्धा और भक्ति से प्रज्वलित होता है। तो इस नवरात्रि आप भी श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ अखंड ज्योति जलाएं। माँ दुर्गा की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करें ताकि और लोगों को इसका लाभ ले सकें। आपकी आस्था और आपकी भक्ति को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर माँ दुर्गा को मानते हैं और उनमें आस्था है तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी। और हमारे चैनल को ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी भरी धार्मिक और रहस्यमय जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं।